इतने आ गए थे कि हमने इनके चक्कर में कोई भी ब्लॉग नहीं डाल पाया था। तो आज जाना था हमें शादी में पहाड़ा, तो सबसे पहले मैं और कप्तान भैया रेडी होकर आ जाते हैं क्योंकि हमें पहाड़ा जाना था। फिर मैं और कप्तान भैया निकल जाते हैं पहाड़ा की तरफ क्योंकि आज हमें 2-3 ब्याह और करना है। सबसे पहले हम निकल जाते हैं पहाड़ा की ओर। पहाड़ा पहुंचकर सबसे पहले तो हम अपना टीका करवाते हैं। इसके बाद हम दीदी को मड़वा पहना देते हैं। मड़वा पहनाने के बाद आज हमें दीदी ने आने नहीं दिया क्योंकि आज रात हमें यहीं बितानी पड़ेगी, तो इसलिए हमारे फौजी भाई साहब भी आ गए थे और फौजी भाई साहब के साथ मौज मस्ती करने के बाद आज रात पूरी बिता दी। और आज है दूसरा दिन, तो आज हमें जाना था पूरन खेड़ी। तो सुबह सुबह मैं और मिंटू निकल जाते हैं पूरन खेड़ी की तरफ क्योंकि आज हमें पूरन खेड़ी हमारी दीदी की ननद की शादी में जाना है। तो मैं और मिंटू बिना देरी के निकल जाते हैं पूरन खेड़ी की तरफ क्योंकि आज हमें बहुत ज्यादा लेट भी हो गए थे और साथ ही में सफर बस का था। साथ ही में बस में मौज मस्ती करने के बाद बस से निकल जाते हैं पूरन खेड़ी की तरफ क्योंकि आज हमें पूरन खेड़ी जल्द पहुंचना था। बस में 2-3 घंटा मौज मस्ती और सफर के बाद हम चले जाते हैं पूरन खेड़ी क्योंकि आज हमें पूरन खेड़ी जल्द से जल्द पहुंचना था, इसलिए हम निकल जाते हैं पूरन खेड़ी। सबसे पहले तो पूरन खेड़ी में आकर हम मड़वा को बाहर ले जाने लगते हैं क्योंकि आज हमें मड़वा पहनाना है और लेट भी हो गए थे। मड़वा मतलब मंडप के 2-3 घंटा तरे खड़े होकर फिर हम मड़वा पहनाने लगते हैं क्योंकि आज हमें बहुत जल्दी मड़वा पहनाना था और साथ ही साथ लेट भी हो रहे थे। धीरे धीरे करके एक एक लोग मड़वा पहना देते हैं क्योंकि आज हमें मड़वा भी पहनाना था और साथ ही साथ आज बारात भी आने वाली थी क्योंकि हमारे जीजा जी की बहन की शादी थी और हमारी दीदी की नंद की, और बारात आने में भी 2-3 घंटे का समय ही बचा था, इसलिए हम जल्दी जल्दी मड़वा भी पहनाने लगते हैं। धीरे धीरे करके सब मड़वा पे भी पहना देते हैं, फिर खड़े हो जाते हैं हम क्योंकि अभी हमें टीका भी लगना था, इसलिए हम खड़े हो जाते हैं। और हम घर से इतना सारा मड़वा लेके आए थे क्योंकि हमें इनके सारे परिवार को मड़वा भी पहनाना था। आखिरकार 10 मिनट वेट करने के बाद टीका भी लगाने लगते हैं क्योंकि फिर हमें खाना भी खाना था और कोई लोगों को भी तो जाना थी हमारे घर में से। फिर मंडप और लोग भी पहनाने लगते हैं क्योंकि इसके बाद मुझे भी पहनाना था। तो सबसे पहले तो ये लोग पहना देते हैं मंडप, और बुंदेलखंडी भाषा में कहें तो मड़वा मतलब कि मड़वा पहना देते हैं। इसके बाद हम दीदी और जीजाजी को मड़वा पहना देते हैं। फिर खड़ी हो जाती बघारी की सारी फौज पलटन क्योंकि इनको अब टीका भी लगाना पड़ता है। तो सबसे पहले तो दीदी एक एक करके सबको टीका लगाने लगती हैं क्योंकि टीका लगाने के बाद हम खाना खाकर किसी को घर भी जाना है। अब बारी थी स्टेज पर दूल्हा दुल्हन आने की, तो दूल्हा दुल्हन की बरमाला हो चुकी थी। सवेरे उठकर देखते हैं तो इधर का इतना अच्छा व्यू दिखा रहा था जो कि बिल्कुल ब्यूटीफुल और सुंदर लग रहा था। जेठाड़े भाई साहब और हम नीचे उतरे तो देखत के थे तो पाँव पखारने लगे। तो सबसे पहले तो हमारे जीजाजी और दीदी माँ पाँव पखार देती है, फिर इसके बाद हम भी पाँव पखार देते हैं और निकल लेते हैं अपने घर की तरफ। तो सबसे पहले तो अपन आ जाते हैं फुल लाइन पर क्योंकि ये देख लो सकते हैं अपन फुल लाइन, और फुल लाइन के बाद आ जाते हैं टोल टैक्स। टोल टैक्स पर मोटरसाइकिल को टोल न लगने की बजाय कि हम निकल लेते हैं सीधे अपने घर की तरफ का टोल टैक्स लग रहे नन्या। और देख सकते हैं आपके टोल कितना बड़ा है, इतना बड़ा है कि फुल लाइन पर बहुत बड़ा टोल टैक्स है। टोल टैक्स पार कर निकल लेते घर की तरफ। और ये देख सकते हैं आपकी फुल लाइन के कितने सुंदर सुंदर व्यू हैं। फुल लाइन पर तो कुछ अलग सा ही महसूस होता है क्योंकि इतना अच्छा भी लगता है। फिर 1 से 1.5 घंटा को सफर करने के बाद फिर अपन रन्नौद में सबसे पहले तो अपन गोलगप्पा खाते हैं। गोलगप्पा खाने के बाद निकल जाते हैं आइसक्रीम फैक्ट्री की तरफ क्योंकि ये रन्नौद में सबसे फेमस आइसक्रीम बनाता है और ये आइसक्रीम दूर दूर तक फेमस भी है, तो इसलिए हम भी ले लेते हैं एक आइसक्रीम। और आइसक्रीम खाकर तो मजा ही आ जाता है, आइसक्रीम इतनी टेस्टी है थी। और जाए आइसक्रीम फैक्ट्री रन्नौद से निकल लेते हैं राजापुर की तरफ क्योंकि बस से हमें राजापुर आना था क्योंकि वे जीजाजी हमें रन्नौद में छोड़कर चले गए थे और वो अपने घर चले गए थे। फिर अपन आजाद बूधन राजापुर का के हिना मिला सबसे फेमस गुजिया और समोसा। आखिरकार 2 दिन में पहुंच गए अपने गांव बघारी। और हाँ, किस किसने खाई है रन्नौद की फेमस आइसक्रीम हमें कमेंट में जरूर बता देना।